तो आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे सेकेंड यूनिट का, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, और इसके पहले जो वीडियो था वो है सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था। तो आप लोग उसके भी वीडियो अगर चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कौन डिस्कवर किया था? गोल्डस्टन ने, जे थॉमसन ने, रॉदरफोर्ड ने या कैनविट ने? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है जे थॉमसन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कि -1.6 इंटू 10 के पावर -19 की 0 की +1 सी। तो इसका करेक्ट आंसर वो है माइनस इंटू 10 के पावर -19 सी। ठीक है, तो अगला देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु डिस्कवर प्रोटॉन। प्रोटॉन का किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टन ने, रॉबर्टफोर्ड ने, चैडविक ने कि नील बोर ने? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है गोल्डस्टन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन किसकी वजह से डिस्कवर हुआ था? जे थॉमसन, रॉदरफोर्ड, चैडविक की बोर? तो इसका करेक्ट आंसर है चैडविक ने। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय। जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्टफोर्ड ने, गोल्डस्टन ने, जे थॉमसन ने कि बोहर ने? इनमें से कौन ऐसा था जो कि कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था? तो कौन था? वो है जे थॉमसन। ठीक है, इनको हम लोग जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा है, रॉबर्ट फ्रॉड एक्सपेरिमेंट यूज्ड। रॉबर्ट फॉर्ड का एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा यूज हुआ था? गोल्ड फॉयल, सिल्वर फॉयल की, एल्युमिनियम फॉयल की, कॉपर फॉयल? तो इसका करेक्ट आंसर वो है गोल्ड फॉयल पे। ठीक है, आगे देखते हैं। सेवन क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फॉर्ड एटम हैज हैवी न्यूक्लियस, ओनली इलेक्ट्रॉन, नो न्यूक्लियस की न्यूट्रॉन ओनली? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, आगे देखते हैं। एट क्वेश्चन। ठीक है, एट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव प्लेटिनरी मॉडल ऑफ एटम। किस एटम का वह ग्रह प्रक्रिया मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन, रॉबर्ट फ्रॉड की, बोहर की, डाल्टन? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है रदरफोर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइन क्वेश्चन हमारा, बोहर मॉडल एक्सप्लेन। बोर के मॉडल किसने समझाता है? लाइन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की, न्यूक्लियॉन? ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स में भी आ सकते हैं क्योंकि इसमें बोहर के मॉडल्स का एक्सप्लेन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में 12th में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। 10th क्वेश्चन, क्वांटम नंबर introduced by azimuthal is साइज, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन की, एक्सप्लेन? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, आगे देखते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा, 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट। जो हमारा
एम है वो क्या दिखाता है? एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के स्प्लिन। तो इसका करेक्ट आंसर वो है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, आगे देखते हैं 12 क्वेश्चन। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखते हैं। स्प्लिन क्वांटम नंबर वैल्यू आर। स्प्लिन क्वांटम नंबर के वैल्यू क्या क्या होते हैं? प्लस हाफ और माइनस हाफ, कि +1 और -1, की 0 एंड 1, की 2 और -2। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एस सब सेल। जो हमारा एस सब सेल होता है उसमें हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? तो 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा कि 14 होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 2, क्योंकि सब एस सब सेल में हम लोग सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। पी सब सेल में हम लोग कितने भर सकते हैं? 2, 6, 10 की 14? तो जो पी में है वो हम लोग 6 फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन हमारा है। अब डी सब सेल में कितना हम लोग फिल कर सकते हैं? तो डी सब सेल में हम लोग 10 फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 10। ठीक है, आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन। इसमें पूछा है एफ सब सेल में हम लोग कितना फिल कर सकते हैं? तो एफ सब सेल में हम लोग 14 फिल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि एस में था 2, पी में है 6, डी में है 10 और एफ में है 14। ठीक है, ये हमारे सब सेल्स हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 17 क्वेश्चंस हमारे हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सब सेल। पी सब सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं? 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे कि 7 होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 3 होते हैं। ठीक है, ऐसे बना होता है ना बॉक्स, तो ये 3 हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं 18 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सब सेल। डी सब सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं कि 9 होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 5। ठीक है, क्योंकि उसमें 10 सब सेल होते हैं ना, भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसमें 5 होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 19 क्वेश्चन हमारे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एफ सब सेल। एफ सब सेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं कि 9 होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 7। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखते हैं। Which rule state that no two electron have same set of quantum number? ठीक है, तो इसका क्या होगा? हैंड्स रूल होगा, अबाउ प्रिंसिपल होगा, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होगा कि बोर मॉल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, सॉरी सी। ठीक है, सी होगा, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, सोल्यूशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।